पाकिस्तान की जो टीम है ना, पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के कोचेस जब मीडिया पे आते हैं ना, जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों में, उनकी बातों में कोई एहसास, कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आती है, बल्कि उनकी बातों से ये लग रहा होता है कि जैसे वो मैच खेल के उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एहसान किया है, या वो हार रहे हैं मैच तो ये कोई पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि जो है वो आकिब जावेद कुछ दिन पहले आते हैं भाई, वो आके ऐसे एटीट्यूड के साथ वो बंदा बात कर रहा होता है जैसे कि वो वर्ल्ड कप जीत के आया होता है, और साथ में वो कहता है कि शाहीन अफरीदी को 4 छक्के लग गए तो कौन सी बड़ी बात है, T20 में 4 छक्के लगना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम अदादो शुमार के बड़े चैंपियन हैं और हॉर्सेस व कोर्सेस की हम बातें करते हैं। तो इन विकेटों के ऊपर अगर आपको कोई आइडिया था और आपने ये जो आप डाटा 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 करते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे तो वो वाले प्लेयर्स जाने चाहिए जो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप वो जो प्लेयर्स भेजे हमने जाके, उन्होंने तो बाउंस के अगेंस्ट प्रॉपर स्ट्रगल किया। वो बाउंस के अगेंस्ट ना उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म नजर आया, ना उनका अटैकिंग नजर आया। वो हिट कहीं और मारे, हिट कहीं और जा रही। ठीक है, तो बात ये है कि आपको खाली अपने प्लेयर्स को स्क्रूटनाइज नहीं करना, आपको उन लोगों को भी स्क्रूटनाइज करना है जो इस किस्म की सिचुएशंस और कंडीशंस के लिए ये वाले प्लेयर्स को चूज करते हैं। तो क्रिकेट में भी अगर हम इसी तरह हारते रहे और इसी तरह हमारे वहाँ मतलब गवर्नेंस के मसले रहे, तो मतलब कोई वो नहीं कि फिर आगे चल के बहुत मुश्किलात आएंगी। और अभी से अगर आप देखें ना इमरान, तो बात ये है कि पाकिस्तान, मैं अगर देखता हूँ मे बी 20 साल पहले चला जाता हूँ या 25 साल पहले चला जाता हूँ या उससे पहले, तो एक वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत रेलेवेंसी होती थी वर्ल्ड में। उसकी वजह ये थी कि आईसीसी लेवल पे और वैसे बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे पाकिस्तान की बड़ी एक अहमियत थी। और 80s में, अगर आपको याद होगा, लेट 80s में पाकिस्तान ने ये जो है न्यूट्रल एम्पायर्स का, न्यूट्रल मैच रेफरीज वगैरह का कॉन्सेप्ट लेके आया और उसको फिर इंट्रोड्यूस किया। कि टेक्निकल डिटेलिंग पे हमारे यहाँ बिल्कुल काम नहीं। इस टूर ने और बहुत सारी चीजों की तरह हमारे सिस्टम की बहुत सारी अक्कासी की। फिर हम अदादो शुमार के बड़े चैंपियन हैं और हॉर्सेस व कोर्सेस की हम बातें करते हैं। तो इन विकेटों के ऊपर अगर आपको कोई आइडिया था और आपने ये जो आप डाटा 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 करते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे तो वो वाले प्लेयर्स जाने चाहिए जो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप वो जो प्लेयर्स भेजे हमने जाके, उन्होंने तो बाउंस के अगेंस्ट प्रॉपर स्ट्रगल किया। वो बाउंस के अगेंस्ट ना उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म नजर आया, ना उनका अटैकिंग नजर आया। वो हिट कहीं और मारे, हिट कहीं और जा रही। ठीक है, तो बात ये है कि आपको खाली अपने प्लेयर्स को स्क्रूटनाइज नहीं करना, आपको उन लोगों को भी स्क्रूटनाइज करना है जो इस किस्म की सिचुएशंस और कंडीशंस के लिए ये वाले प्लेयर्स को चूज करते हैं। इसका मतलब है उनका जो क्रिकेटिंग एक्यूमेंट है, या कह लीजिए कि उनकी जो एक्सपर्टीज है टू पिक प्लेयर्स, इज नॉट टॉप नॉच। और उसका मुजाहरा उन्होंने यहाँ नहीं किया, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी किया। वो यहाँ पर उनके पास एक स्पिनर था, न्यूजीलैंड में जाके वो स्पिनर के साथ अटैक कर रहे थे। पाकिस्तान की जो टीम है ना, पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के कोचेस जब मीडिया पे आते हैं ना, जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों में, उनकी बातों में कोई एहसास, कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आती है, बल्कि उनकी बातों से ये लग रहा होता है कि जैसे वो मैच खेल के उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एहसान किया है, या वो हार रहे हैं मैच तो ये कोई पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि जो है वो आकिब जावेद कुछ दिन पहले आते हैं भाई, वो आके ऐसे एटीट्यूड के साथ वो बंदा बात कर रहा होता है जैसे कि वो वर्ल्ड कप जीत के आया होता है, और साथ में वो कहता है कि शाहीन अफरीदी को 4 छक्के लग गए तो कौन सी बड़ी बात है, T20 में 4 छक्के लगना कोई बड़ी बात नहीं है, तो शाहीन को छक्के लग गए तो इतना शोर क्यों मचा हुआ है। फिर अब जो है वो पाकिस्तान की टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद जो है वो आते हैं भाई साहब, इंटरव्यू देते हैं। वो जनाब क्या कहते हैं आपको मालूम है? अजहर महमूद ये कहते हैं कि एक सीरीज ही हारे हैं, कौन सी बड़ी बात है, इतना रोला क्यों डाला हुआ है कि जैसे हम जो है वो किसी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। यानी कि आपको बात समझ आई है
कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज हारने के बाद अजहर महमूद ये कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई है, एक सीरीज ही तो हारे हैं। तो क्रिकेट में भी अगर हम इसी तरह हारते रहे और इसी तरह हमारे वहाँ मतलब गवर्नेंस के मसले रहे तो मतलब कोई वो नहीं कि फिर आगे चल के बहुत मुश्किलात आएंगी। और अभी से अगर आप देखें ना इमरान, तो बात ये है कि पाकिस्तान, मैं अगर देखता हूँ मे बी 20 साल पहले चला जाता हूँ या 25 साल पहले चला जाता हूँ या उससे पहले, तो एक वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत रेलेवेंसी होती थी वर्ल्ड में। उसकी वजह ये थी कि आईसीसी लेवल पे और वैसे बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे पाकिस्तान की बड़ी एक अहमियत थी। और 80s में, अगर आपको याद होगा, लेट 80s में पाकिस्तान ने ये जो है न्यूट्रल एम्पायर्स का, न्यूट्रल मैच रेफरीज वगैरह का कॉन्सेप्ट लेके आया और उसको फिर इंट्रोड्यूस किया। एक वक्त था जब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर था उसको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी फॉलो करता था, तो उस पर बहुत रेलेवेंसी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान एंड इंडिया टू कंट्रीज जिन्होंने स्टार्ट किया क्रिकेट में पैसा लाना थ्रू ब्रॉडकास्टिंग वगैरह। तो रेलेवेंसी जो होती है ना, वो सिर्फ मतलब परफॉर्मेंस से ही तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, आपके नेशनल टीम की परफॉर्मेंस। आई थिंक रेलेवेंसी इससे भी मैटर करती है कि आप और किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस स्पोर्ट्स में। तो आई थिंक पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन कम होती गई है मतलब क्रिकेट के अंदर। तो जहां तक सिर्फ बैटिंग की बात है, यंगस्टर्स की बात है, तो देखिए वो साफ नजर आया कि उनको कंफ्यूज जो है ना किया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ वो जहां भी बॉल उन्होंने हिट मार देनी। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, आप उनके कमेंट्स सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स सिर्फ हिट मार रहे हैं, दे नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, बॉल नहीं देख रहे, वो सिर्फ हिट मार रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ हिट मारनी। तो क्या ये क्रिकेट है? ठीक है, ये हमारे जो बॉलर्स हैं एक लेंथ पे बॉल ही नहीं कर सकते, तो कौन इस चीज को मेक श्योर करेगा कि इनको पता हो कि किस लेंथ पे किस पिच पे बॉलिंग करनी। एक पिच पे बॉल सीम हो रहा है, आपकी टीम स्लिपों में आउट हो रही है, आप दूसरी टीम को मुंह में छिक्के खा रहे हैं, गेंदे करके पीछे बाउंसर करके छिक्के खा रहे हैं। आपको बाउंसर पे मसला है, उनको नहीं है। तो गेम अवेयरनेस इज द बिगेस्ट इशू, सिचुएशनल रिस्पॉन्स इज अनदर इशू, बैटिंग टेक्निक इज अनदर इशू, बॉलिंग पे काबू ना होना इज अ इशू फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। फिर आप अपने जिन प्लेयर्स का कमबैक कराते हैं, आप क्या ये देखते हैं कि जिस वजह से वो बाहर हुआ था उसने वो चीज ठीक की है कि नहीं? क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि उसने बाहर जाके हाजिरियां लगवाई और आपने बंदा अंदर ले आए? आप वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से T20 सीरीज़ हरा दी, वैसे ही अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों ने पाकिस्तान टीम के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। और अब पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान बट ने पाकिस्तान के कोचेस को आड़े हाथों लिया, जहां पर सलमान बट का कहना है कि अजहर महमूद और आकिब जावेद एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, पर जिस तरीके से प्लानिंग उन्होंने न्यूजीलैंड में दिखाई वो पूरी तरह ब्रेनलेस थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम स्पिनरों के साथ जाकर न्यूजीलैंड में अटैक कर रही है और जहां पर बॉल स्विंग और सीम हो रहा है वहां पर हम स्पिनरों के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के कोचेस ने कोई भी प्लानिंग न्यूजीलैंड के दौरे के लिए नहीं की थी, बल्कि इनको पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों के साथ न्यूजीलैंड में अटैक करना चाहिए था। पर पाकिस्तान के पास ऐसा लग रहा है कि फास्ट बॉलर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और पाकिस्तान के कोचेस को जितने भी डोमेस्टिक में फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।